हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर 4 शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम चैप्टर 4 का परिचय देखेंगे। तो शुरू करते हैं। चैप्टर 4 का नाम है द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले हम जानेंगे द्विघात समीकरण होता क्या है। तो कोई भी समीकरण है, किसी समीकरण की द्विघात समीकरण क्या होता है? अधिकतम घात क्या हो उसकी? अधिकतम घात दो होनी चाहिए या दो होती है। किसकी अधिकतम घात? चर की। चर की अधिकतम घात क्या होनी चाहिए? कम से कम दो होनी चाहिए, तो द्विघात समीकरण कहलाएगा। इसका जो मानक रूप होता है द्विघात समीकरण का, वो किस तरीके से होता है? एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, इस फॉर्म में रहेगा ये। ठीक है, यानी यहाँ पे हम कोई नंबर ले लें, जैसे कि 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3 बराबर 0। तो ये क्या है द्विघात समीकरण में। इसमें एक और द्विघात समीकरण में हम पहचानेंगे कैसे। इसमें कभी भी ये a 0 नहीं होना चाहिए। a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, जैसे एक्स स्क्वायर गुणांक ये 2 है, इसको a मानेंगे, और x का गुणांक माइनस का 5 इसको b मानेंगे, और अचर पद को c मानेंगे। ठीक है, अगर इस तरीके से अगर आ जाए, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस का 5 आ जाए, तो ये द्विघात समीकरण है। तो ये भी द्विघात समीकरण है। इस तरह के भी आ सकता है, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस का 3x। ठीक है, तो ये भी द्विघात समीकरण है। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास x का गुणांक तो 2 है, a बराबर 2 हो गया। b हमारे पास नहीं है, तो हम b की जगह क्या ले सकते हैं? 0 ले सकते हैं। और c की जगह भी क्या आ जाएगा? c की जगह 5 आ जाएगा, 5 दे रखा है। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि a की जगह क्या दे रखा है? 2 दे रखा है, और b की जगह 3 दे रखा है। यहाँ पे c नहीं है, तो c की जगह क्या ले सकते हैं? हम 0 ले सकते हैं तरफ से। ठीक है, तो इस तरीके से अगर सिर्फ ये भी आ जाए एक्स स्क्वायर, तो ये भी क्या है? द्विघात समीकरण है। यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। बाकी अगर ये नहीं भी दे रखे हैं बी और सी, तो भी वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। अब द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं? तो द्विघात समीकरण में हमेशा हमारे दो आंसर निकलते हैं। तो जो दो आंसर निकलते हैं ना, उनको हम द्विघात समीकरण के मूल बोलते हैं। ठीक है, और द्विघात समीकरण हम पढ़ते भी हैं गुणनखंड विधि से। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे यही एग्जाम्पल लेता हूं, 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो हम पढ़ते ही आए कि हम एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी इस टर्म को, पहली की टर्म को और लास्ट की टर्म को गुणा करके सारे में लिख लेते हैं। यानी 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा 3 में, तो क्या हो जाएगा? 6x स्क्वायर। ठीक है, और यानी गुणा करने पर तो 6x स्क्वायर आए, और जोड़ने घटाने पर माइनस का 5x आए। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। जैसे 6 का एलसीएम लेंगे तो 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि हम जोड़ें या घटाएं। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5, और 3 2 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। इस वाले टर्म को तो वैसे ही लिख लेते हैं सेम, इसको भी लिख लेते हैं सेम। सॉल्व हमें किसको करना होता है? बीच वाले को सॉल्व करना होता है। तो माइनस के 5x को मैं कैसे लिख सकता हूँ? माइनस का 3x और माइनस का 2x। ठीक है, माइनस का 3x और माइनस का 2x, माइनस के 5x हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस साइन देंगे माइनस का, और माइनस के 3x का माइनस के 2x में गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? प्लस का 3 दूना 6x स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 3x गुणा माइनस का 2x, तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गया, और 3 दूना 6, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कर देंगे? इसको पेयर में कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? सिर्फ x कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या रह गया? 2x माइनस का 3। और इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? इन दोनों में से माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या आ जाएगा? 2x माइनस का 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो अगर इसका मैं -1 का अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, इससे माइनस का 1 का मल्टीप्लाई करूँगा 2x में, तो माइनस का 2x हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस, और 3 बन जाए 3। यानी इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ, सेम वही चीज़ आ जानी चाहिए अंदर मल्टीप्लाई करके। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब इनको हम पेयर कर लेंगे। जैसे ही जो बाहर है इसको तो एक साथ लिख लेंगे x माइनस 1, और जो सेम है ये दोनों में से एक लिख लेंगे, 2x माइनस का 3 बराबर 0। ठीक है, अब इसको हम अलग अलग कर लेंगे। अब जैसे x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1।
इसको लिख लेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3/2। तो ये x की जो दो मान आए, एक तो आया 1 और एक आया 3/2, यही कहाँ है इसके, यही है इसके मूल है। ठीक है, तो पहले चैप्टर में, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे आगे द्विघात समीकरणों की मूल की प्रकृति क्या होती है, उसके बाद पढ़ेंगे द्विघाती सूत्र यानी सीधाचार्य सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पहली एक्सरसाइज है, पहले एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे कि हमें पहचानना है कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, और दूसरे और सवाल एक ये आएगा कि हमें द्विघात समीकरण बनाना है। तो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल द्विघात समीकरण बनाना है और दूसरे एग्जाम्पल में हमें ये चेक करना है द्विघात समीकरण में है या नहीं। तो हम पहले दूसरा सवाल करेंगे क्योंकि वो ईजी है थोड़ा, उसके बाद हम पहला एग्जाम्पल करेंगे। तो हम चलते हैं हम एग्जाम्पल की ओर। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हमने सीखा ही था अभी, तो उसको हम करते हैं। तो पहले ये देखते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर है और +1 बराबर 2x माइनस 3 है। तो हमने पढ़ रखा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। यहाँ लिख देता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले इसको खोलेंगे तो हो जाएगा, इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, तो हो जाएगा a स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस का 2a, एक ही मतलब x आ जाएगा, और b में क्या आ जाएगा 2। एक बार हमने यहाँ माइनस ले लिया तो दोबारा माइनस लेने की जरूरत नहीं है। a स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, और प्लस का 1 है यहाँ पर लिख देंगे, और बराबर 2x माइनस का 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर हो गया ये, 2 दूना 4 और x माइनस का 2 दूना 4x हो जाएगा ये, और प्लस का 2 दूना 4 बराबर, और प्लस का 1 है बराबर 2x माइनस का 3। अब क्या करेंगे, हम इन सब को एक तरफ ले आएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 और 1 5 हो जाएगा, इसको 5 लिख देते हैं। इसको इधर ले आएंगे तो प्लस का 2x से बराबर किधर आएगा, तो माइनस का 2x हो जाएगा, और माइनस का 3 है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 3 बराबर 0। यानी सबको मैं इधर ले आया, जिनको भी बराबर का इधर लेके आया, वो जो प्लस का था हो गया माइनस का, जो माइनस का था हो गया प्लस का। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर तो दूसरा कोई है नहीं, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। अब ये माइनस का 4x और माइनस का 2x, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा, और 5 और 3 8 हो जाएंगे बराबर 0। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर, इसके साथ में कुछ नहीं तो 1 तो रहता ही गुणा में, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, इस तरह की फॉर्म में है ये। ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू दे रखी है, b भी दे रखा है और c भी दे रखा है, तो क्या है, द्विघात समीकरण है। तो लिख देंगे यहाँ पे द्विघात समीकरण। मिलनी तो आपको क्या चीज याद रखनी है, मिलनी ये याद रखनी है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ है या नहीं है। अगर कुछ नहीं तो 1 तो रहेगा ही, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर ही नहीं रहेगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये x बाहर है, इसका क्या कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स में करेंगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स का प्लस 1 में करेंगे क्या होगा, वो एक्स का एक्स की रहेगा, प्लस का 8 बराबर ये हो जाएगा। अब देखो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस वाले फॉर्मूले में यूज हो जाएगा ये। तो क्या हो जाता है, ये होता है फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है बराबर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर फॉर्मूले लिख देंगे इसको, यानी इसको बोलेंगे a, इसको बोलेंगे b। तो a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और प्लस का 8 बराबर एक्स स्क्वायर और माइनस का 2 दूना 4। अब इन सबको इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहीं पे देख लो, अगर बराबर में हो और सेम साइन हो तो ये वहीं से वहीं कट जाते हैं। तो ये तो कट गया, इसको इधर ले आओ, तो एक्स प्लस का 8 इधर ला के हो गया, प्लस का 4 हो गया, माइनस का तो प्लस का हो गया बराबर 0। तो एक्स प्लस का बाहर रह गया, ये बराबर 0। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं यहाँ पर, है ना, यानी एक्स की टर्म तो है नहीं एक्स स्क्वायर वाली, तो ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये एक्स है ब्रैकेट के बाहर, इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर
और प्लस का एक्स का 3 में होगा तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब सबको इधर ले आएंगे तो ये 2x स्क्वायर प्लस का 3x, एक्स स्क्वायर उधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और प्लस 1 को इधर लाऊंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा बराबर 0। 2x स्क्वायर है और ये कुछ नहीं तो 1 रहता है, क्या है तो 2x स्क्वायर और माइनस का 1x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ x स्क्वायर बचेगा और प्लस का 3x बराबर, और ये माइनस का 1 रहेगा, माइनस का 1 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में, तो ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है, तो लिख देंगे यहाँ पे द्विघात समीकरण है। अब लास्ट वाला एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा होगा, a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। बहुत सी जगह x प्लस वाई का होल क्यूब ऐसे लिख सकते हैं, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। तो a की जगह क्या आएगा, x लिखेंगे, और b की जगह क्या आएगा, 2 आएगा। तो a क्यूब यानी x का क्यूब प्लस का b क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी 3a स्क्वायर, a क्या है x, तो x स्क्वायर 3a स्क्वायर b क्या है 2, गुणा में आ जाएगा, सॉरी 2 गुणा में 2 प्लस 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर, ठीक है, और बराबर एक्स क्यूब माइनस का 4 तो है ही है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक्स क्यूब भी रहेगा, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, यहाँ बी क्यूब आएगा, तो 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा 3x स्क्वायर 2 3 6, सॉरी ये हो जाएगा 2 3 6 एक्स स्क्वायर प्लस का 2 दूना 4 और 4 3 12x बराबर एक्स क्यूब माइनस का 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबको इधर ले आएंगे, तो एक्स क्यूब प्लस का 8, और देखो यहीं से ही काट देता हूँ इसको, ये बराबर में और सेम साइन है तो ये कट जाएगा यहीं से, ठीक है। बाकी सबको इधर ले आता हूँ, तो और मैं सिस्टमेटिकली इसको लगा देता हूँ, 6x स्क्वायर ज़्यादा पावर वाली पहले, फिर 12x इसको लिख लेंगे बाद में, उसके बाद फिर प्लस का 8, और ये 4 माइनस के इधर था, इधर लेके मैं आ गया, तो ये क्या हो गया प्लस का 4 बराबर 0। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, 6x स्क्वायर प्लस का 12x और 8 और 4 12। तो हम देखेंगे ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c की फॉर्म में, तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है, तो लिख देंगे मैं यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा दूसरा एग्जाम्पल था, दूसरे एग्जाम्पल जितने ऑप्शन थे वो सारे हो गए। अब हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, उसको पढ़ के हमें द्विघात समीकरण बनाना है, ठीक है। तो चलो चलते हैं, चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। इस उदाहरण में जो पहला क्वेश्चन है वो मैंने लिख लिया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो जॉन और जीवंती दोनों के पास कितने कंचे, 45। तो हम मान लेंगे माना जॉन के पास कुल x कंचे हैं, तो जीवंती पास क्या जाएंगे, जीवंती के पास कंचे क्या हो जाएंगे, बराबर 45 माइनस एक्स। अगर मेरे पास 20 कंचे, मान लो 2 लोग हैं, हम दोनों को मिला के हमारे पास 20 कंचे हैं, और मुझे ये पता हो कि मेरे पास 5 हैं, तो उस सामने वाले के पास कितने रहेंगे, तो उस 20 में से मैं अपने 5 घटा लूँगा तो उसके पन्ने बचेंगे। ऐसे ही टोटल 45 है, तो उसने x थे उसके पास, तो उसने x घटा लिया, पता चल जाए कितने कंचे। आगे पढ़ते क्वेश्चन में, फिर कह रहा है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या गुणनफल 124 है, यानी 5-5 खो देने के बाद फिर दोनों का गुणनफल करना है और बराबर क्या लिखना है 124। तो प्रश्न आंसर क्या हो जाएगा, दोनों 5-5 खो देते हैं तो घोना मतलब माइनस होना, तो x -5 इसमें कर देंगे इस वाले में,
और इसका क्या कर देंगे 45 माइनस एक्स माइनस का 5, दोनों खो दे रहे हैं तो दोनों में 5 कर दिया। इनका गुणनफल क्या है 124 है। ठीक है, अब सॉल्व कर लेंगे। ये तो x माइनस 5 आएगा, ये प्लस का 45 है, माइनस का 5 है तो घट जाएगा, 45 में से 5 गया तो 40 माइनस एक्स बराबर 124। अब इनको सॉल्व कर लेंगे। इस x का दोनों मल्टीप्लाई होगा, x का 40 में होगा तो 40x, 40x, x का x में माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, फिर 40 पंचे 200 माइनस का, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स इंटू 5x बराबर 124। अब हम क्या करेंगे कि इसको भी दल ले आएंगे, तो 40x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 200 प्लस का 5x, इसको दल लेंगे तो ये जाएगा माइनस 124 बराबर 0। हम पावर के हिसाब से लगा लेंगे इसको, सबसे बड़ी पावर पहले लेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर, और अब देखो प्लस का 40x और प्लस का 5x, प्लस का 45x हो गया। ठीक है, 124 माइनस का और 200, ये क्या जाएगा 100 और 200 300, 324 माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस साइन रहेगा माइनस का बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस का है तो हम इसको प्लस का कर लेंगे। प्लस का करने के लिए क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे सब में से, माइनस कॉमन लेने क्या हो जाएगा, जो चीज़ माइनस की थी हो जाएगी प्लस की, और जो प्लस की हो जाएगी माइनस की, तो यह प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 45x और प्लस का 324 बराबर 0। तो ये माइनस उधर जाएगा, माइनस इसके साथ तो कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं, माइनस का 1 उधर जाएगा, 0 में डिवाइड हुआ क्या वो भी 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस का 45x और प्लस का 324। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये द्विघात समीकरण में आ गया। इसको हम आगे सॉल्व करके इसका आंसर भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहीं तक हमें करने बोला तो हमने यहाँ तक कर लिया। हम इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए 4.1 का लास्ट उदाहरण देखते हैं। तो उसमें कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य ₹55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। एक दिन में कुल निर्माण किए गए निर्माण लागत 750 थी, हम उस दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या ज्ञात करनी है। बर्तनों की संख्या हम क्या करनी है, कुल मिलाकर ज्ञात करनी है बर्तनों की संख्या। तो हमें तो पता नहीं कितने बर्तन बन रहे हैं एक दिन में, तो हम मान लेंगे कि एक दिन में एक्स बर्तनों का निर्माण हो रहा है। तो माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की कुल संख्या x है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त के बराबर है। यानी प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, तो एक दिन में जितने बर्तन बन रहे हैं उसमें से उस 55 में से उसको घटाने पर, यानी प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी 55 में से क्या करना है, एक दिन में जितने बर्तन बन रहे हैं सबको क्या करने से घटाने से, तो एक बर्तन का मूल्य इतना है। ठीक है, और टोटल इसमें कितना खर्चा आ रहा है 750 रुपये का। अब हम ये देखेंगे कि अगर एक दिन में जो है 10 बर्तन बन रहे हैं, हम उदाहरण ले रहे हैं, ठीक है, और एक बर्तन का खर्चा इतना है, तो टोटल खर्चा कैसे पता चलेगा, जब इसका गुणा कर देंगे तभी तो पता चलेगा, गुणा करने से, है ना। और मान लेते हैं एक बर्तन 2 रुपये, एक बर्तन बनाने 2 रुपये खर्चा हो रहा है, तो टोटल बर्तन में 2 का गुणा होगा तभी तो पता चलेगा कि 10 दूना 20 रुपये खर्च हो रहा है टोटल बर्तन को बनाने पर। तो ऐसे ही यहाँ पर जब दे रखा है कि एक बर्तन का खर्चा इतना है और टोटल बर्तन इतने, तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ऐसा करने के बाद फिर कह रहा है उसमें टोटल, ये तो हमारे एक्स में यानी हमें टोटल तो नहीं पता, लेकिन टोटल खर्चा यहाँ पे दे रखा है 750 रुपये हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो एक समझ एक्स इंटू
55 माइनस एक्स बराबर 750। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 55 में एक्स कर रही है तो 55x हो जाएगा, एक्स का एक्स में करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 750। अब सबको इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर को मैं इधर लिख लूँगा आगे, और प्लस का 55x माइनस का 750, ठीक है, बराबर 0। अब ये माइनस का इसको प्लस में कर लेंगे, माइनस में भी रहने सकते हैं, रहने दे सकते हैं, पर हम प्लस में कर लेंगे, इसको थोड़ा ठीक रहेगा। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का 55x, हो जाएगा प्लस का 750। इसको हम साथ में 1 भी ले सकते हैं, 1 का माइनस 1x गुणा में, तो माइनस 1x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो 0 में जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस का 750 बराबर 0। तो इस तरीके से जो बर्तनों की संख्या है, इस तरीके से हमने समीकरण बना लिया इसका। इसको चाहे तो आगे भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें यहीं तक करने के लिए कहा गया है। तो इस तरीके से 4.1 के जितने एग्जाम्पल थे हमारे सारे खत्म हो गए, और हमने इंट्रोडक्शन भी देख लिया। तो आगे के जो क्वेश्चंस हैं 4.1 के वो भी बहुत ईजी हैं, और नेक्स्ट वीडियो में उसको देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।